वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे। ओके, दैट इज ऑडिट सैम्पलिंग। ओके, सो ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है? ओके, सैम्पलिंग का मतलब क्या है, सैम्पल यूनिट्स क्या है, सैम्पल साइज क्या है, ये सब हम ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, लेट्स गो थ्रू इट। सो चैप्टर नंबर 7 दैट इज ऑडिट सैम्पलिंग। सो क्या आपने कभी सैम्पलिंग यूज किया है? माइट बी यस, माइट बी नो, बट आपके मम्मी ने तो ज़रूर ऑडिट सैम्पलिंग यूज़ किया है। याद करो, जब आपकी मम्मी मार्केट में जाती थी तभी आपकी मॉम क्या करती थी, पूरा अंगूर में से एक अंगूर टेस्ट करके देखती थी एंड चेक करती थी वेदर द ग्रेप्स आर गुड और नॉट। ओके, उसको ही सैम्पलिंग बोला जाता है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। सारा अंगूर में से सिर्फ एक अंगूर खाकर चेक करना, उसको ही बोलते हैं सैम्पलिंग। ओके, सो यही चीज ऑडिट सैम्पलिंग में कैसे यूज होता है, ऑडिट में कैसे यूज होता है वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी इट। ऑडिट सैम्पलिंग ऐसे 530 में आता है। ओके, 530 क्या क्या कवर करता है? मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, अप्रोचेस टू ऑडिट सैम्पलिंग, सैम्पल डिजाइन, साइंस, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या आप परफॉर्म कर सकते हैं, नेचर एंड कॉस्ट ऑफ डिविएशंस एंड प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स आफ्टर डूइंग द ऑडिट सैम्पलिंग। ओके, सो हम ये सब सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहला सैम्पलिंग। ओके, सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग ऑडिट में होता क्या है? ऑडिट में सैम्पलिंग एक ऑडिट प्रोसीजर होता है। ओके, सो पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में क्या होता था, 100% चेकिंग होता था। हर एक इन्वॉइसेस को चेक किया जाता था। क्या हर एक इन्वॉइसेस को चेक करने के बाद भी पूरा कॉन्फिडेंस आता था? कंप्लीट रिलायबिलिटी मिलती थी क्या ऑडिटर को? नहीं। 100% चेक करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था ऑडिटर को। फिर क्या फ़ायदा उस चेकिंग का? 100% चेकिंग करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट्स क्या था? सो ये धीरे धीरे ऑडिटर को मालूम पड़ने लगा, इवन इंस्टीट्यूट को भी मालूम पड़ने लगा, एंड देन इंस्टीट्यूट खुद ही बोलता है कि 100% चेकिंग मत करो। दे आर टेलिंग कि 100% चेकिंग करने से कुछ फायदा नहीं है, बस मैनुअल वर्क कर रहे हो, आपका कॉस्ट भी जा रहा है, लेबर वर्क, टाइम, एनर्जी सब जा रहा है ऑडिट करते वक्त। ओके, सो अभी आपको चेक कर, मतलब अभी ऑडिट सैम्पलिंग के थ्रू क्या इजी वे से हम ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके, ऑडिट एविडेंसेस निकाल पाएंगे वो हम देखते हैं। ओके, सो there is a growing realization that the traditional approach to audit is economically wasteful. Okay, because all the efforts are directed to check all transactions without any exceptions. Okay, this invariably leads to more emphasis on routine checking. Okay, पहला routine checking को emphasis ज़्यादा दिया, importance ज़्यादा दिया रहता था, which often is not necessary in view of the time and the cost involved. मैं जैसा आपको बताया। Okay, now the approach to audit and the extent of checking are undergoing a progressive change. Okay, अभी सबको इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ गया कि 100% चेकिंग से कुछ फायदा नहीं, रूटिंग चेकिंग से कुछ फायदा नहीं है। ओके, हर एक इनवॉइस का सब मैच करते हो, सिर्फ टिक मार्क वो सब कुछ फायदा नहीं है। ओके, बट अभी उनको ये मालूम पड़ गया प्रिंसिपल्स एंड कंट्रोल्स का इम्पोर्टेंस कितना होता है ऑडिट चेकिंग में। प्रिंसिपल्स एंड कंट्रोल्स। ओके, with the curtailment of non-consequence routing checking. By routing checking, we traditionally think of extensive checking. Okay, routing checking मतलब extensive checking जो हम वाउचर वेरिफिकेशन जिसको बेसिकली बोलते हैं। ऑडिटर्स क्या करते हैं, 2-3 जन को अपना मेंबर्स को भेज देते हैं ऑडिट के लिए, एंड वो सिर्फ चेक करता रहता है, 100% चेक करता रहता है। ओके, विच इज वेस्टफुल, ओके, इन टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट। ओके, सो उसके लिए उसका ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव आ गया है ऑडिट सैम्पलिंग। ओके, नाउ on consideration of this fact, it can be said that it is in the interest of the auditor
that if he decides to form his opinion on the basis of a part checking, he should adopt standards and techniques. अभी पार्ट चेकिंग के लिए अलाउ कर दिया, बट एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए. इंस्टीट्यूट ऐसे ही नहीं बोलेगा तुम लोग हाफ चेक करो, हम एग्री कर लेंगे. नहीं, समझो बात को. हाफ चेकिंग बट एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के थ्रू जाओगे, फिर आप डिफेंस कर पाओगे खुद को. आप बता सकते हो कि मैंने पूरा चेक किया है, मैंने पूरा अपना काम किया है. एज एन ऑडिटर यू विल बी सेव्ड. ओके, यू कैन हैव दैट प्रोटेक्शन ऑफ शील्ड. ओके, नाउ सो पार्ट चेकिंग विच इज सैम्पलिंग. सैम्पलिंग कैसे करने का? विथ अ स्टैंडर्डाइज मेथड. ओके, वो स्टैंडर्डाइज मेथड्स क्या क्या है वो हम सीखने वाले इस चैप्टर में. ओके, सो मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. ऑडिट सैम्पलिंग का डेफिनेशन क्या दिया है इस टेक्स्ट में, हम वो देखते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू SA 530, SA 530 बोलता है ऑडिट सैम्पलिंग refers to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population. Population क्या है? Relevant under the audit such that all sampling units क्या है? Have equal chance of selection. Okay, population क्या है and sample units क्या है वो सीखना पड़े, उसके बाद ही आपको ये definition समझ में आएगा. Population means पूरा अंगूर. ओके, फुल जो भी मार्केट में पूरा अंगूर जो रखा है एक 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 सेलर के बाद जो पूरा अंगूर है उसको बोलेंगे पॉपुलेशन. उसमें से एक अंगूर जो पूरा अंगूर को बना रहे, ओके, दैट सिंगल पीस ऑफ ग्रेप्स, ओके, उसको ही सैम्पलिंग यूनिट्स कहा जाता है. जो पूरा होल को बनाता है उसको ही सैम्पलिंग यूनिट्स बोला जाता है. ओके, सो जब आपकी मम्मी एक अंगूर लेती है, ओके, टेस्ट चेक करने के लिए, सो उसको एक सैम्पलिंग यूनिट बोला जाता है. दूसरा कोई पर्सन आके दूसरा अंगूर लेगा तो उसको भी सैम्पलिंग यूनिट ही बोला जाता है. बट वो सारा अंगूर जो मिला के वो सेलर के पास जो रहेगा उसको बोलते हैं पॉपुलेशन. ओके, इन इजी लैंग्वेज. ओके, हम सीखेंगे और भी. ओके, इन ऑडिट में क्या है इसका मीनिंग, ओके, वो भी सीखेंगे. ओके, बट अभी आपको इतना जानना जरूरी था. ओके, so as to understand the definition. Okay, now it refers to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population. Okay, वो लोग बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है, जो पूरा अंगूर जो रखा है उसमें से लेस देन 100%, मतलब पूरा अंगूर खाने के बाद चेक मतलब बताएगा तो उसका फायदा नहीं है, वो तो नॉर्मल रूटीन चेकिंग हो गया ना. ओके, तो ये लोग बोल रहे हैं लेस देन 100%, मतलब कम, 100% से कम. ओके, एक अंगूर खाए या फिर 2-3 अंगूर लेके टेस्ट करे, उसको ही बोला जाता है ऑडिट सैम्पलिंग एज पर SA 530. ओके, नाउ गोइंग अहेड. ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट सैम्पलिंग करने से? ओके, the objective of the auditor when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusions about the population. इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें पॉपुलेशन के ऊपर एक कंक्लूजन निकालना है. कंक्लूजन क्यों निकालना है? टू फॉर्म द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे मेन या सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या था? ओपिनियन ढूंढना. बस यही याद रखने का थ्रू आउट द ऑडिट. सीखते वक्त आपको सिर्फ यही याद रखना है कि उसको एट द एंड क्या देना है? सिर्फ एक ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बस. ओके, सो ये है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर का. सो उधर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत रास्तों से जाना पड़ता है. उसमें से एक रास्ता है ऑडिट सैम्पलिंग. ओके, सो ऑडिट सैम्पलिंग उसमें से एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, दैट इज कंक्लूजन. जो भी हमें कुछ चीज का सर्टेन कंक्लूजन निकालना, तो वो चीज के ऊपर हम ऑडिट सैम्पलिंग डाल सकते हैं एंड फिर उसमें एक कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं अपना. ओके, नाउ स्कोप SA 530 का स्कोप क्या है? ओके, सो SA 530 का स्कोप है ऑडिट सैंपल, performing test of controls and test of details, evaluating the results from the sample.
ये लोग बोल रहे हैं कि ऑडिट सैम्पलिंग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ऑडिट सैंपल के लगाने के वक्त ऑडिट सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर लगा सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर लगा सकते हैं, एंड जब रिजल्ट्स ढूंढते हैं तभी भी ऑडिट सैम्पलिंग उधर स्कोप मतलब उधर सब ऑडिट सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। ओके, एंड ये लोग बोल रहे हैं ये तीनों जगह पर हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी लगा सकते हैं एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी लगाया जा सकता है। ये क्या है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, हम सीखेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ SA 500, SA 500 क्या बोलता है? SA 500 सिंपल बोलता है कि ऑडिट एविडेंस, हमें ओपिनियन फॉर्म करने के लिए एक बेस चाहिए, एक बेस होना चाहिए। बेस क्या होगा? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कैसे भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन या थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, आपने सीखा था सेकेंड चैप्टर में। ओके, सो ऑडिट एविडेंस हमें चाहिए। ओके, सो ऑडिट एविडेंस करने के लिए वन ऑफ द टेक्निक इज सैम्पलिंग। ओके, इसे हम एक कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं, एक ओपिनियन पास ऑन कर सकते हैं। ओके, नाउ पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन, ओके, इन जनरल टर्म पॉपुलेशन मतलब ओवरऑल पीपल जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही ओवरऑल डेटास, ओके, जो हम चेक करने, जिसके ऊपर हमें कंक्लूजन, जिसके ऊपर हमें कुछ जानकारी जानना होता है, उसको ही पॉपुलेशन कहा जाता है इन ऑडिट टर्म्स। ओके, so population refers to the entire set of data from which a sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusion. Easy? Now population का characteristics. Yes, population हमें देखो, जब भी कुछ हमें सैम्पलिंग किधर भी लगाना होता है, उसका पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएटनेस। ओके, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट कैसा होना चाहिए? जो ऑब्जेक्टिव के लिए हम ऑडिट सैम्पलिंग कर रहे हैं, कुछ देखो कभी भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट के ऊपर, फिर ही जाके ऑडिट सैम्पलिंग हमें कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ कंक्लूजन फॉर्म करना पड़ता है। सो किसके ऊपर? अभी डेटर के ऊपर कंक्लूजन फॉर्म करना पड़ता रहेगा, कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ कंक्लूजन फॉर्म करना पड़ता रहेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर या कोई भी बैलेंसेस के ऊपर या कोई भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर कुछ आपको कंक्लूजन फॉर्म करना है, उससे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव, एक मालूम होना चाहिए, ऑडिटर को मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, एंड उसके हिसाब से ही वो पॉपुलेशन को ढूंढेगा। ओके, इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू हिज ऑब्जेक्टिव, टू हिज विजन। ओके, सो अप्रोप्रिएटनेस। सेकेंड इज कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा वाला डेटा हमें मिल रहा है क्लाइंट से एंड हम उसको ले रहे हैं एंड उसको चेक कर रहे हैं एंड हम मान रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपर है, ऐसा नहीं। कंप्लीटनेस होना चाहिए, हर एक डेटा प्रॉपर होना चाहिए। ओके, एंड थर्ड वन इज रिलायबल, हमें जो डेटा मिल रहा है क्लाइंट के थ्रू वो कितना रिलायबल है। ओके, ओके, उस पॉपुलेशन जो मिल रहा है वो वेदर इट इज रिलायबल ऑन नॉट, क्या वो फेक बना के दे रहा है हमें। ओके, तो तीन चीज कैरेक्टरिस्टिक में क्या? कार याद रखो, कार, वो वाला कार नहीं, कार मीन्स कंप्लीटनेस, अप्रोप्रिएटनेस एंड रिलायबल। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए? कार जैसा होना चाहिए। ओके, कंप्लीटनेस, अप्रोप्रिएटनेस एंड रिलायबल। इजी? नाउ सैम्पलिंग यूनिट। अभी सैम्पलिंग यूनिट क्या है? आपने पॉपुलेशन सीखा, अभी सैम्पलिंग यूनिट सीखते हैं। ओके, सो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? ओके, हम सीखेंगे वन बाय वन। सैम्पलिंग यूनिट एज आई सेड बिफोर, एक अंगूर, एक एक अंगूर जो पूरा अंगूर, पूरा क्या बोलते हैं, बंच। ओके, पूरा बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स को बनाया जाता है, उसको ही बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। सो हर एक एक डेटा या हर एक एक इन्वॉइसेस या हर एक एक इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं एक सैम्पलिंग यूनिट कहा जाता है। ओके, सो उसको डिफाइन किया जाता है, द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन, द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट्स। ओके,
ओके, सैम्पलिंग यूनिट्स, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. ओके, एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. देखो, पॉपुलेशन कुछ कुछ है, हम कुछ ढूंढ रहे, कुछ एक ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, एक माइंड में एक ऑब्जेक्टिव है, एंड उसका सैंपल यूनिट्स हम दूसरा कुछ ले रहे हैं जो रेलेवेंट ही नहीं है, जो है ही नहीं, अप्रोप्रिएट ही नहीं है. इसके लिए बोलते हैं जो भी सैंपल है, सैंपल यूनिट, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. किसका? पॉपुलेशन का. जो हम ढूंढने जा रहे हैं, जो कंक्लूजन फॉर्म करने जा रहे हैं, वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सैंपल यूनिट्स. ओके, whatever may be the approach, non-statistical or statistical sampling, the sample must be representative. Okay, now सैम्पलिंग प्रोसेस किस किस पर लगाया जाता है हमने सीखा था. ओके, स्टार्टिंग में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में लगाया जाता है एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी लगाया जाता है. ओके, सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स. क्या है टेस्ट ऑफ डिटेल्स? आपको शायद तक मालूम होगा. ओके, टेस्ट ऑफ डिटेल्स बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है, अमाउंट्स के थ्रू या पार्टी का इंफॉर्मेशन या प्रिंसिपल्स का इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशंस है उसको वो प्रॉपर है कि नहीं, उसको ही बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स. ओके, इन डिटेल प्रॉपर है कि नहीं. ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन आ रहा है कहाँ से आ रहा है. देखो, मैं बताता हूँ कि एक्चुअल फॉर्म में देखो, जब परचेस करते हैं ना, सिर्फ कुछ मटेरियल इशू करने के लिए पहला मटेरियल रिक्वेस्ट नोट भेजते हैं. ओके, उसके बाद सामने से ये आता है, कोड्स आता है. ओके, सामने से कोड्स आता है, फिर हम परचेस ऑर्डर करते हैं, फिर जाके परचेस होता है. ओके, सो इन सबके पास पावर नहीं होता है मॉनिटरी का. मटेरियल जो लेबर से जो काम कर रहे हो उनको मटेरियल चाहिए रहेगा, तो वो क्या बोलेगा, वो परचेस डिपार्टमेंट में जाके बोलेगा सर मुझे इतना मटेरियल चाहिए, ये मटेरियल चाहिए. परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, वेंडर से, जो सामने वाला उनसे मंगवाएगा, सामने वाले से पहला प्राइस मंगवाएगा कि कितना प्राइस में मिल रहा है, क्या प्राइस में मिल रहा है. ओके, सामने वाला क्या करेगा, प्राइस दे देगा, फिर वो जो भी जितना भी अच्छा लगा वो परचेस ऑर्डर कर देगा. ओके, फिर जाके परचेस होगा. फिर ये परचेस करने के लिए जो अमाउंट है वो अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट को बताएंगे, एंड अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट अपना मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर से अप्रूव करने के बाद ही मनी को आगे फ्लो करने देंगे. ओके, सो ये सब जगह ये सब जो डिपार्टमेंट्स है, जो इसको ही कंट्रोल्स बोला जाता है. ओके, कंट्रोल्स बहुत तरह के होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं. इंटरनल कंट्रोल्स, बेसिकली इसको इंटरनल कंट्रोल्स बोला जाता है. इसी को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बोला जाता है. जितना अच्छा कंट्रोल्स, उतना ही अच्छा, उतना ही सेफ बोल सकते हो, उतना ही सेफ या उतना ही अप्रोप्रिएट उनका स्टेटमेंट्स होगा. ओके, मिसस्टेटमेंट्स कम होगा उनका. कंट्रोल्स अच्छा होगा तो मिसस्टेटमेंट्स कम ही होगा. ओके, कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू आइडेंटिफाई डिविएशंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स. हम जो सोच रहे हैं उससे कितना हटकर है एक्चुअल कंट्रोल, वो चेक करने के लिए हम ऑडिट सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं. ओके, एंड वैसे ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ऑडिट सैम्पलिंग यूज किया जाता है. ओके, नाउ approaches to sampling. Okay, wait a second. So approaches to sampling. Okay, दो तरीके के सैम्पलिंग मेथड्स हो सकता है या अप्रोच कह सकते हैं. ओके, या पर्सपेक्टिव. ओके, एक नॉन स्टैटिस्टिकल होता है, एक स्टैटिस्टिकल होता है. नाम से ही पता चल गया रहेगा, स्टैटिस्टिकल मतलब साइंटिफिक, कुछ साइंटिफिक वे के थ्रू होगा. नॉन स्टैटिस्टिकल मतलब रैंडम, ऐसे ही ऊपर ऊपर से ऐसा कुछ किया रहेगा. ऐसे लेमैन आपको ये समझ आ रहा रहेगा. ओके, हम सीखेंगे क्या ये दोनों. ओके,
सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच, ओके। तो एक चीज, एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है कि नहीं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला वो रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। सो स्टैटिस्टिकल अप्रोच में रैंडम सिलेक्शन मतलब कंप्लीट रैंडम होना चाहिए, ओके। रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, ओके। उसी को ही बोला जाएगा स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ओके। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी थियरी यूज करना चाहिए, सेकेंड है प्रोबेबिलिटी थियरी यूज करना चाहिए। एंड थर्ड वन इज सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक कैसा है वो चेक करना चाहिए, ओके। तो तीन चीज होना चाहिए, ओके। इसमें बेसिकली एक चीज नहीं है, पर्सनल बायस नहीं है, ओके। सो स्टैटिस्टिकल अप्रोच में पर्सनल बायस नहीं होता, ओके। सो इसीलिए वहां पर रैंडम सैम्पलिंग यूज किया जाता है, okay. So an approach to sampling that has the random selection of the sample items, okay. Second, the use of probability theory to evaluate sample results. Third, the use of probability theory including measurement of sampling risk characteristics. Easy? Now, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक, यस, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक है। अभी क्यों है वो हम देखेंगे। क्यों प्रोबेबिलिटी का थियरी यूज किया जाता है, विच मीन्स मैथमेटिकल लॉस आता है इसके अंदर। सेकेंड, टेस्टेड कंसिस्टेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर होमोजेनियस कुछ ट्रांजैक्शन है, बार बार एक ही चीज रिपीटेटिव हो रहा है, तो उसमें हर एक चीज को चेक करके क्या फायदा। एक ही चीज रिपीटेटिव हो रहा है, पता चल रहा है ये अमाउंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, एंड ऊपर से हम ब्रॉड व्यू से भी चेक करके पता, ऐसे ऊपर से ही चेक करके पता चल रहा है कि ये प्रॉपर है। सो उसमें 100% या रूटीन चेकिंग करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा? उससे अच्छा सैम्पलिंग करो, इजी ना, सैम्पलिंग करो। सो रिपीटेटिव वर्क के उधर क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। सो लार्ज नंबर ऑफ डेटा जो होमोजेनियस है इन नेचर, वहां पर हम सैम्पलिंग लगाएंगे। एंड थर्ड वन इज नो पर्सनल बायस। तो बायस नहीं होता है उधर, ओके। क्यों? क्योंकि उधर रैंडम सैम्पलिंग, कंप्लीटली रैंडम होता है सिलेक्शन। कोई भी सैंपल यूनिट्स किधर से भी उठा है, मतलब हर एक पॉपुलेशन का 100% चांस, हर एक सैंपल यूनिट्स का 100% चांस होना चाहिए सिलेक्शन का, ओके। उसी को बोला जाएगा रैंडम सिलेक्शन, ओके। नाउ नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ओके। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ये कंटेंट क्यों दिया है हमारे बुक में? यस, इट्स, ये भी यूजफुल होता है। कहा, कब, किधर यूज करना चाहिए वो हमें जानना होगा, ओके। सो ये हमें वही बताता है कि कब नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करना है एंड कब नहीं करना है, ओके। सबसे पहले जानते हैं कि नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होता क्या है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बेसिकली एक पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल नॉलेज के थ्रू आया जाता है। जो ऑडिटर इतना सालों से काम करता है उसके उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में उसको मालूम पड़ जाता है, अपने आप ही मालूम पड़ जाता है कि हाँ हाँ ये लोग इधर कुछ कर सकते हैं, ये इधर कुछ फ्रॉड या कुछ मिस मिस या डिसगाइज कुछ कर सकते हैं। सो वहाँ आप ऑडिटर वहाँ ज़्यादा चेक कर सकते हैं, सैम्पल यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं, ओके। सो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग is on the basis of the personal experience and the knowledge, okay, of the auditor. However, it may be stated that the auditor, with his experience and knowledge of the client's business, can evaluate accurately enough the sample findings to make audit decisions, and mathematical proof of accuracy in some cases may be luxury which the auditor cannot afford. ये लोग बोल रहे कि जिधर जिधर ऐसा केसेस होगा जहां आप ऑडिट सैम्पलिंग जो साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करने के जगह आप नॉन स्टैटिस्टिकल, ओके, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते तो मोर बेनिफिट होता, ओके। जिधर अपना एक्सपीरियंस, जिधर अपना नॉलेज काम करता है, जिधर लगाना चाहिए उधर आप नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगाते, उधर आपको लग्जरी प्राप्त होता, मीन्स कम काम करना पड़ता, ओके, एंड विथ अप्रोप्रिएटनेस, ओके।
with a reason, with a base, okay, with a opinion, okay. So वहाँ आप ये लगा सकते हो, what non statistical sampling, okay. Now sampling versus traditional method of auditing, okay. sampling और traditional method of auditing के बीच में, okay. Even by undertaking 100% checking of the transaction, the auditor does not derive absolute satisfaction. देखो पहला भी चेक होता था, अभी भी चेक होता है, ओके. चेकिंग तो चेंज नहीं हुआ है, बट पहला चेक करने के बाद हम देखते थे सब मैच है, सब तो मैच है, बट इससे कुछ ओपिनियन फॉर्म नहीं होता था. देखो जिसको फ्रॉड करना है ना, वो इनवॉइसेस भी बना लेगा, डुप्लीकेट इनवॉइसेस भी बनाएगा, थर्ड पार्टी को भी बता देगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा. सो सिर्फ चेक करने से कुछ फायदा नहीं है. हमें प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स है, ओके, वो भी जानना है, ओके. प्लस हमें बेस, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका बेस किधर है, ओके, वो भी जानना होगा, ओके. सो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दैट इज एब्सोल्यूट, मतलब वो ऑब्लिट हो चुका है, वैसा वो करके कुछ फायदा भी नहीं है, ओके. 100% चेक करने के बाद भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ऑडिटर को, ओके. सो इट इज सम मैथमेटिकल ट्रूथ. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है? मैथमेटिकल ट्रूथ. क्यों? प्रोबेबिलिटी थियरी यूज किया जाता है वहाँ पे, ओके. इट इज अ मैथमेटिकल ट्रूथ दैट द सैंपल इफ पिक्ड प्योरली on a random basis would reveal the features and characteristics of the population. Now sampling is used as a part of test of controls. Auditor will check few internal controls. देखो सैम्पलिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी यूज किया जाता है. आई सेड यू बिफोर दिस, ओके. ये मैंने आपको बताया था, ओके. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी यूज किया. क्या करना है? डिविएशंस है कि कुछ डिविएशंस हो है कि नहीं एक्चुअल, और जो बता रहे हैं उसमें, ओके, डिविएशन है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम सैम्पलिंग यूज किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, ओके. नाउ ऑडिटर विल चेक फ्यू इंटरनल कंट्रोल्स एंड देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. Based on the conclusion derived, he can then design the sample size for test of details. So सबसे पहला वो क्या करेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर सैम्पलिंग यूज करेगा एंड चेक करेगा कि डिविएशंस कितना है, ओके. एंड देन उसके बेसिस के ऊपर, उसके बेसिस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बेसिस के ऊपर ही वो जाएगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर. उसके बाद ही वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर जाएगा कि देखो पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक करेगा, उसमें पता चलेगा उसको कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स कितना करना है, ओके, कितना इंपॉर्टेंस देना है टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर, एंड देन टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर सैम्पलिंग लगाएगा. इजी. नाउ the factors that should be considered for deciding upon the extent of checking on a sampling plan as are as follow, okay. So कितना मतलब कितना सैम्पलिंग यूज करना है, ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स. सेकेंड, स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कैसा है उसके ऊपर. थर्ड, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, ओके, कितना रिलायबल एंड एडिक्वेट है बुक्स, ओके, उसके ऊपर. टॉलरेबल एरर रेंज, ओके. एंड लास्ट वन इज डिग्री ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. ठीक है. appropriateness of sampling approaches, ओके. इसमें से आता है सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है, ओके. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का एडवांटेजेस क्या है? इट डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एरिया. जो भी यूनिवर्सल उससे तो 100% लेते, तो कितना भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, सैम्पलिंग साइज उससे तो उस प्रोपोर्शन से तो कम ही होगा, ओके. चेकिंग तो उससे तो कम ही होगा. सेकेंड, इट इज़ डिफेंसिबल, ओके. ये मेथड आप बता सकते हो मैंने एक काम किया करके. यू कैन प्रूव इट, ओके, टू योर क्लाइंट और टू एनी अदर थर्ड पर्सन, ओके, बट विथ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, ओके. थर्ड, स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसिजन. एक रिस्क
रिस्क तो होता है, रिस्क क्या है कि कंप्लीट चेकिंग नहीं है, ओके, एक स्पेसिफाइड रिस्क को है। एंड प्रिसिशन, ओके, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है हमें, ओके, ओपिनियन देने वक्त। इट मे प्रोवाइड अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लार्ज मास ऑफ डेटा, ओके, एक लार्ज मास ऑफ डेटा होगा तो उधर बेस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा सैम्पलिंग, ओके। एंड लास्ट वन इज पर्सनल बायसनेस होता नहीं, तो ये एडवांटेजेस है, ओके। The auditor should not attempt to use statistical sampling when another approach is either necessary, okay, or will provide satisfactory information in less time or with less effort. देखो क्या बोल रहा है, देखो ये लोग बोल रहा है कि जिधर दूसरा ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी है, दूसरा ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी है लगाना, या फिर उधर जिधर सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन मिल पाए दूसरा ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद, ओके, उधर सैम्पलिंग करके टाइम वेस्ट मत करो, ओके। सो सैम्पलिंग को ये लोग बोल रहे कि सेकेंड ऑप्शन रखो, ओके। फर्स्ट जो मेन मेन मतलब दूसरा जो प्रोसीजर है वो लगाओ, नहीं हो रहा है तो आप सैम्पलिंग में भी जा सकते हो, ओके। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है, सैम्पल डिज़ाइन क्या, एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस होना चाहिए, दैट इज सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल साइज, सैम्पल साइज कितना होना चाहिए, सैम्पल साइज क्या होना चाहिए, सैम्पल सिलेक्शन मेथड, सैम्पल को सेलेक्ट करने का मेथड, ऑडिट प्रोसीजर, सैम्पल मिल गया अभी उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या लगाए वो, नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन एंड मिसस्टेटमेंट। उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा नेचर एंड कॉज, मतलब हम सैम्पल ले लिए, ओके, उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए, उसमें चेक करेंगे ना कि क्यों डिविएशन, क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, उसका नेचर क्या, डिविएशंस का क्या है, एंड मिसस्टेटमेंट्स क्या क्या है, एंड प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, जो मिसस्टेटमेंट है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, ओके, जो पता चलेगा। एंड लास्ट वन इज इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, ओके। नाउ सैम्पल डिज़ाइन, ओके, एज I said it is a purpose, ओके। जो ऑडिटर को चाहिए सबसे पहले एक सैम्पल डिज़ाइन करेगा, ओके। द ऑडिटर शाल सेलेक्ट आइटम्स फॉर द सैम्पल्स इन सच ए वे दैट each sampling unit in the population has a chance of selection, okay. सैम्पल डिज़ाइन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाया जा सकता है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस, कैसा वो ऑडिट सैंपल निकालने वक्त हमें ये चेक करना पड़ेगा, कुछ एक ग्रुप का हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है, कोई सर्टेन ग्रुप ऑफ क्लासेस का, हमें सबसे पहले जानना होगा कि उसका क्या निकालना है, नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस क्या निकालना है, ओके, कंप्लीटनेस निकालना है या ओनरशिप निकालना है, ओके। नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस पहला चेक करना पड़ेगा, फिर स्पेसिफिक पर्पस लगाना पड़ेगा, इस पर्पस के लिए हम ऑडिट सैम्पलिंग करना है, एंड उसमें से ऑडिट एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, इजी। नाउ in considering the characteristic of the population from which the sample will be drawn, the auditor may determine that stratification or value weighted selection is appropriate. So पॉपुलेशन जो मिला है उसमें समझो, लेट अस वो होमोजेनियस नहीं है, हेट्रोजेनियस है, मतलब अलग अलग क्लासेस का है, ओके। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटिफिकेशन करना पड़ेगा। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग मतलब डिवाइड करना पड़ेगा इन होमोजेनियस ट्रांजैक्शन, जो होमोजेनियस ट्रांजैक्शन उसको पहले साथ में लाना पड़ेगा, एक होमोजेनियस ट्रांजैक्शन, एक होमोजेनियस, उसमें से फिर उसको एक पॉपुलेशन मानकर उसमें सैम्पलिंग प्रोसेस लगाने का, दूसरा होमोजेनियस ट्रांजैक्शन को लेकर उसमें सैम्पलिंग ये लगा देने का, ओके। सो in considering the characteristic of the population from which the sample will be drawn, the auditor may determine that stratification or value weighted method भी है, जिधर हमें जाना एक पर्टिकुलर क्लासेस है उसके ऊपर मतलब क्या वैल्यू है, देखो शायद
चाय का ट्रांजैक्शन, ओके, टी का ट्रांजैक्शन, जो टी एंड स्नैक्स का जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, उसमें ज्यादा वैल्यू देखिए कुछ फायदा नहीं है, उसमें ज्यादा चेकिंग करके कुछ फायदा नहीं है, तो उधर आप 10 रुपए का अमाउंट डाल दो, मतलब चेक, शायद चेक भी मत कर दो, चेक भी मतलब ओवरऑल जो लास्ट जो टोटल अमाउंट है वो बस देख लो, इतना 10,000 इतना कुछ आ रहा है इन अ ईयर, 10,000 20,000, ओके फाइन, ओके। सो वैल्यू वेटेड भी जिधर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन मॉनेटरी टर्म्स, इन अ वैल्यू, मतलब हर एक क्लासेस का अलग अलग वैल्यू होता है, ओके। सो पर्टिकुलर क्लासेस में पर्टिकुलर वैल्यू देख के हमें चेक करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, ओके। नाउ सबसे फर्स्ट अप्रोच स्ट्रैटिफिकेशन एंड फिर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, दोनों सीखेंगे। सबसे पहला स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा है सेट, इसको मतलब पॉपुलेशन में डिवाइड करना, मतलब एक जो मेन पॉपुलेशन उसको सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना, स्ट्रेटा स्ट्रेटा में डिवाइड करना, मतलब ग्रुप में डिवाइड करना। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग, ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटा, ओके। सो द ऑब्जेक्टिव, अभी देखो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं एग्जाम में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम, जो वेरिएबल है, जो हेट्रोजीनियस है, उसको कम करना। To reduce the variability of the items within each stratum, within each group, and therefore allow sample size to be reduced without increasing sampling risk. ये स्टेटमेंट याद रखना, ओके, आपको लिखना भी पड़े, ओके। सो ये स्टेटमेंट प्लीज देख लेना अच्छे से, ओके। ऑफन स्ट्रैटिफाइड बाय मॉनेटरी वैल्यू, ज़्यादातर मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है, ओके। एंड वो सेम उसी को वैल्यूएटेड बोला जाता है, ओके। बट आगे देखेंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, देखो वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू के थ्रू भी स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी हम स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, ओके। कैरेक्टरिस्टिक दैट इंडिकेट्स अ हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, जिधर हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट लगा उधर ग्रुपिंग कर सकते हैं, ओके। नाउ one benefit of this approach is defining the sampling unit is that audit effort is directed to the larger value. देखो अभी वैल्यू वेटेड सिलेक्शन है, ओके। सो वैल्यू वेटेड मतलब जिधर जिधर आपको वैल्यू दिख रहा है उधर ज्यादा वेट दे दो, ओके। आपने किया रहेगा एफएम में, ओके, जिसका ज्यादा वैल्यू वेट उसका ज्यादा वेट देना, ओके। आपने क्या रहेगा ऐसा 0.8 देना, फिर जो कम वैल्यू उसको 0.1 0.1, ओके, लास्ट में टोटल 1 आता है, ओके। सो बेसिकली जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो उसको पहला एक वैल्यू दो, एक सर्टेन वैल्यू दो एंड उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करो, उसको ही बोलते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, ओके। तो इसका बेनिफिट क्या है? वन बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज टू डिफाइनिंग दिस सैम्पलिंग यूनिट is that audit effort is directed to the larger value items because they have a greater chance of selection and can result in smaller sample sizes. Now, in value weighted selection, the sample size, its selection and evaluation will result in a conclusion in monetary amounts. Okay. So, monetary amounts में आ जाता है at the end तो, okay, conclusions. Now, sample size. सैम्पल साइज क्या होता है एंड कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब सैम्पल साइज कितना होना चाहिए, ओके। सो द ऑडिटर शैल डिटरमाइन अ सैम्पल साइज sufficient to reduce sampling risk to an acceptably low level, ओके। मतलब देखो ऑडिट रिस्क तो है, सैम्पलिंग रिस्क, ओके, सॉरी, सैम्पलिंग रिस्क तो है। देखो आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो सैम्पलिंग रिस्क तो है। सैम्पलिंग रिस्क मतलब ऐसा बहुत सारे जो यूनिट्स है जो छूट रहा है, मतलब जो हम चेक नहीं कर रहे हैं उसको ही सैम्पलिंग रिस्क बोला जाता है, ओके। सो सैम्पलिंग रिस्क को कम, जितना कम हो सके वो लेवल में रखने के लिए हमें कितना सैंपल्स को चेक करना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है सैंपल साइज,
ओके, उसी को डिफाइन किया जाता है सैंपल साइज। ओके, सो सैंपल साइज बहुत तरीके से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सैंपल साइज को, जैसे कि the lower the risk the auditor is willing to accept, okay, ऑडिटर कम रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा है तो ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, तो द ग्रेटर द सैंपल साइज विल नीड टू बी। ओके, लाइकवाइज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपल साइज को। ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब जो कंट्रोल्स लगाया उसका डिविएशन जो एक्चुअल है और जो बता रहा है उसका उसमें जो डिविएशन है उसको हमें सैम्पलिंग के थ्रू चेक करना, उसको ही बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का ऊपर सैम्पलिंग लगाना। एंड उसका सैंपल साइज का फैक्टर्स क्या क्या होता है वो हम सीखेंगे। ओके, सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द ग्रेटर द रिलायंस द ऑडिटर, मतलब जितना ज्यादा रिलायंस रखना चाहता है कंट्रोल्स के ऊपर एक ऑडिटर, ओके, ज्यादा रिलायंस रखना चाह रहा है ऑडिटर उस कंट्रोल के ऊपर, तो उसको ज्यादा सैंपल्स चेक करना पड़ेगा। यस और नो? यस, ज़्यादा सैंपल्स उसको चेक करना पड़ेगा तो ही वो ज़्यादा रिलाई कर पाएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर। ओके, सेकेंड, टॉलरेबल एरर इज द मैक्सिमम एरर। देखो सेकेंड का सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ता हो, स्मॉलर द टॉलरेबल एरर लार्जर विल बी द सैंपल साइज। स्मॉलर द टॉलरेबल एरर लार्जर विल बी द सैंपल साइज। अब ये टॉलरेबल एरर क्या है? टॉलरेबल एरर इज द मैक्सिमम एरर इन द पॉपुलेशन, मतलब इतना याद रखना, टॉलरेबल एरर इज द मैक्सिमम एरर। सो अभी वापस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्मॉलर द मैक्सिमम एरर, ओके, जितना कम एरर होना चाहिए, ओके, जितना कम एरर रखना चाहिए, कितना जितना कम एरर का लेवल रखना चाहिए तो ज़्यादा सैंपल साइज चेक करना पड़ेगा उसको, ऑडिटर को। इजी नाउ, हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, ज़्यादा उसको लग रहा है डिविएशन से, डिविएशन कितना लगता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, ओके, तो ज़्यादा ऑडिटर को लग रहा है ज़्यादा डिविएशन हो सकता है या ज़्यादा रेट ऑफ डिविएशन है, सो ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, लार्जर द सैंपल साइज। एन इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर लेवल ऑफ अश्योरेंस, तो ज़्यादा अश्योरेंस चाहिए रहेगा, ज़्यादा अश्योरेंस चाहिए रहेगा तो ज़्यादा हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये सब केसेस ज़्यादा हमें चेक करना पड़ता है। ओके, नाउ इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन है तो उधर तो होमोजेनियस ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ओके, and the actual size of the population has little importance, okay, if any effect on the sample size, मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी सैम्पल साइज तो वैसे ही होगा। ओके, वैसे ही स्मॉल पॉपुलेशन है तो उधर तो सैम्पलिंग करना ही नहीं है, स्मॉल पॉपुलेशन को तो सैम्पल्स लगाया नहीं जाता है मोस्ट ऑफन। ओके, सो ऑडिट सैम्पलिंग में नॉट बी एज एफिशिएंट, therefore there will be negligible effect on sample size due to increase in the number of sampling units in the population। ये स्टेटमेंट याद रखना, therefore there will be negligible effect on sample size due to increase in the number of sampling units in the population। Easy? So now test of details, okay, so sample size test of details में कौन सा फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो बहुत सारा पॉइंट्स है जो इन्फ्लुएंस करता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स का सैंपल्स को भी। ओके, सो एक एक चेक करते हैं। द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सो ऑडिटर को लगता है ज़्यादा मटेरियली मिसस्टेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा एंड चेक ज़्यादा करना पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंड, the more the auditor is relying on other substantive procedure, सो ऑडिटर दूसरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी लगा रहा है, ओके, सो तभी वो अपना सैंपल साइज कम कर सकता है। ओके, थर्ड, एन इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, ऑडिटर को ज्यादा अश्योरेंस चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, ओके, सो उसको सैंपल साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा। ओके, फोर्थ,
एन इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट विल डिक्रीज द सैंपल साइज। वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को ज्यादा कर सकता है, ओके एक वो बोल रहा है कि 1 लाख तक मिसस्टेटमेंट चल जाएगा, सो सैंपल साइज को वो कम कर सकता है, इट कैन डिक्रीज द सैंपल साइज। The greater the amount of misstatement the auditor expects to find in the population, the larger the sample size. Okay, उसको जितना ज़्यादा misstatement मिलते जाएगा उसको अपना sample size को बढ़ाते जाना चाहिए. Okay. When stratification of the population is appropriate, then sample size will decrease. Okay. देखो हम appropriately, okay, जो हेट्रोजीनियस जो डेटा है, जो हेट्रोजीनियस हमें जो पॉपुलेशन मिला है उसको प्रॉपरली हम होमोजीनियस में स्ट्रैटिफाई करेंगे, मतलब ग्रुपिंग करेंगे एंड उसमें से हम सैम्पलिंग करेंगे, सो अपने आप ही वो सैंपल साइज कम हो जाएगा। ओके एंड एक स्टेटमेंट दिया गया है जैसे कि आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हमने सीखा था। ओके सेम स्टेटमेंट इसमें भी दिया गया है। There will be negligible effect on sample size due to number of sampling units in the population. Okay, ये याद रखना एग्जाम में आ सकता है। Okay, now selection of items for testing. Okay, so देखो टेस्टिंग जो सैम्पलिंग है उसका बहुत सारा मेथड्स है। ओके उसमें से प्रिंसिपल मेथड्स क्या क्या है? वन इज रैंडम सिलेक्शन, सेकेंड इज सिस्टमैटिक सिलेक्शन, थर्ड वन इज हैफाजर्ड सिलेक्शन। ओके सो डिटेल में हम सीखने वाले हैं। ओके उससे पहले मेथड्स क्या क्या है? ओके रैंडम सैम्पलिंग होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग होता है, हैफाजर्ड सैम्पलिंग होता है एंड ब्लॉक सैम्पलिंग होता है। ओके वन बाय वन ये सीखते हैं अभी। ओके सबसे पहला रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग आपको मालूम ही है, रैंडम सैम्पलिंग में मतलब पॉपुलेशन में से कोई भी रैंडमली कोई भी सैंपल को उठाना, उसको ही बोला जाता है रैंडम सैम्पलिंग। ओके रैंडम सैम्पलिंग के अंदर दो तरीके के सैम्पलिंग होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड द अदर वन इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ओके सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली देखो हर एक पॉपुलेशन का 100% चांस होता है सेलेक्ट करना एंड उसमें से रैंडमली कुछ सेलेक्ट करना, उसको ही बोला जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके वेयर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब जो पॉपुलेशन है उसको ग्रुपिंग करते हैं एंड देन उसमें से सेलेक्ट किया जाता है, उसको ही बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इजी नाउ अभी स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब तो सीख लिया बट इधर वही टॉपिक को वापस रिपीट किया गया है, सो हम देखते हैं क्या है स्ट्रैटिफिकेशन। सो स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस ओके पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब पॉपुलेशन whereas samples where samples are drawn from each sub population। वेर इज दी देखो बहुत सिंपल से लिखा गया है, जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको सब डिवाइड किया जाता है होमोजीनियस सब पॉपुलेशन में। ओके मतलब ग्रुपिंग किया जाता है जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स में हो, ओके सिमिलर नेचर में हो एंड उसमें से सैम्पलिंग यूज किया जाता है, उसको ही बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। इजी नाउ इंटरवल सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके ये एग्जांपल से सीखते हैं। ओके लेट अज्यूम आपके पास 200 सैंपल्स है, 200 पॉपुलेशन है। ओके उसमें से आपको सिर्फ 50 सैंपल्स चेक करना है। ओके 200 पॉपुलेशन है उसमें से 50 सैंपल्स आपको चेक करना है, तो ये इंटरवल सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलता है 200 डिवाइड बाय 50 कर दो, 200 डिवाइड बाय 50 कर दो, दैट मीन्स 4। ओके सो हर फोर्थ सैंपल जो आएगा उसको चेक करेंगे आप। ओके सो उसको हमें चेक करना है, हर फोर्थ सैंपल को चेक करना है, उसको ही बोला जाता है इंटरवल सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नाउ मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग सेम एज वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग। ओके सो वैल्यू वेटेड जो सिलेक्शन है, ओके ज्यादा जो ज्यादा वैल्यू उसको उतना वेट दे देने का एंड उसका सैम्पलिंग करने का, उसको बोलते हैं मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। हफाजत सैम्पलिंग। हफाजत सैम्पलिंग यहाँ कोई स्टैंडर्डाइज मेथड, कोई टेक्निक्स कुछ नहीं लगाया जाता है, विथ बायसनेस ऑडिटर्स सेलेक्ट करता है विथ बायस नेचर। ओके विथ हिज एक्सपीरियंस ऑडिटर खुद ही सैंपल्स चेक करता है, उसको लगता है ये चेक करना जरूरी है, वो खुद ही चेक कर लेता है, उसको बोलते हैं haphazard sampling। ओके haphazard sampling has no structured approach,
does not involve judgment and does not even use the random number tables. ओके इधर कुछ यूज नहीं किया जाता है. ओके नाउ ब्लॉक सैम्पलिंग. ओके ब्लॉक सैम्पलिंग मतलब ब्लॉक में करना. ओके ब्लॉक में हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको ब्लॉक्स में लाया जाता है. ओके लाइक सेल्स डेटा से रिलेटेड है, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड है, इन सबको एक ब्लॉक में लाया जाता है एंड इन सबको चेकिंग किया जाता है या फिर इनके ऊपर सैम्पलिंग लगाया जाता है. ओके इसको ही बोला जाता है ब्लॉक सैम्पलिंग. ओके अभी नया कॉन्सेप्ट में आता है, दैट इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क. क्या है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रिस्क क्या है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क. ओके सैम्पलिंग रिस्क ओके कैसे डिफाइन किया है नोट्स में, वो चेक करते हैं. द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल may be different from the conclusion if the entire population were subject to the same audit procedure. What does that mean? देखो ऑडिट प्रोसीजर है हमारा टेस्ट करना. ओके ऑडिट प्रोसीजर है हमारा टेस्ट करना. सैंपल है वन ग्रेप. ओके एक अंगूर है सैंपल. ओके आपकी मम्मी एक अंगूर खा के बिलीव करती है कि दूसरा बाकी सब अंगूर अच्छा होगा. ओके विच में बी रॉन्ग. ओके विच में बी रॉन्ग. उसी को बोला जाता है सैम्पलिंग रिस्क. एक अंगूर टेस्ट करने से वो रिजल्ट ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर लगाया जाए एंड उस पॉपुलेशन में भी हम ऑडिट प्रोसीजर विच मीन्स हर पॉपुलेशन हर एक यूनिट के ऊपर हम टेस्ट किया जाए. ओके एंड वो बाकी सारे जो अंगूर है वो गंदा निकल जाए. सो एक रिस्क हो गया ना. सैंपल का टेस्ट एंड जो ओवरऑल पॉपुलेशन का जो टेस्ट है वो मैच ही नहीं कर रहा. ओके उसी को बोला जाता है सैम्पलिंग रिस्क. ओके नाउ सैम्पलिंग रिस्क दोनों के ऊपर होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर. ओके बट सैम्पलिंग रिस्क सबसे पहला दो तरीके के सैम्पलिंग रिस्क होते हैं. एक है अंडर रिलायंस, एक है ओवर रिलायंस. ओके सो अंडर रिलायंस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ओके सबसे पहला सैम्पलिंग किधर यूज किया जाता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में. सो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को अंडर रिलाई कर रहे हैं. ओके अंडर रिलाई कर रहे हैं. ओके तब क्या होगा सिनेरियो, एंड सेकेंड सिनेरियो इज जब हम ओवर रिलाई कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को. ओके जब हम ओवर रिलाई कर रहे हैं दैट इज सेकेंड. ओके जब हम ओवर रिलाई कर रहे हैं तब क्या होगा, हम उसको इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस भी करेंगे. ओके जब ज्यादा ट्रस्ट दे रहे हैं, जब ज्यादा बिलीव कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर, हम क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे कुछ सैंपल्स. ओके हम ज्यादा फेथ दिखा रहे हैं सो इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो जाएगा वहां पर. ओके इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स affects the effectiveness of audit. It leads to erroneous audit opinion. Okay audit opinion error के साथ हो सकता है. नाउ वैसे ही अंडर रिलायंस करेंगे, अंडर रिलाई करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को. ओके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो अच्छा मतलब ओके था बट हम अंडर रिलाई कर रहे हैं, हमें लग रहा है ये गलत है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं. ओके तब क्या होगा, तब होगा रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन. ओके risk of incorrect rejection in substantive procedure which may leads to inefficiency. मतलब हम ज्यादा चेक करेंगे जिसके कारण inefficiency in the conduct of audit हो जाएगा. इजी नाउ ये था सैम्पलिंग रिस्क. अब नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है. ओके सो नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब जो सैम्पलिंग प्रोसीजर से नहीं आया गया है उसको ही बोला जाता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क. मतलब हम सैंपल्स प्रॉपरली निकाले, सैम्पलिंग भी प्रॉपरली किया, बट जब ऑडिट प्रोसीजर लगाए वो गलत किया या ऑडिट एविडेंस गलत निकल के आया या रिजल्ट गलत आया, सो उसी को ही बोला जाता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क. ओके सो examples here the risk that the auditor reaches an erroneous conclusion for any reason not related to sampling risk. Okay
एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग रेस इंक्लूड यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ऑडिट प्रोसीजर गलत लगा दिया या मिस इंटरप्रेट किया कुछ चीज़ों को, या फेलियर टू रिकॉग्नाइज अ मिसस्टेटमेंट, मतलब मिसस्टेटमेंट था बट हम ढूंढ ही नहीं पाए, हम हमें दिखा ही नहीं, ओके, या डिविएशंस को, ओके, इसी को बोला जाता है नॉन सैम्पलिंग रेस, ओके। नाउ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके। सो हम सैंपल्स निकाल दिए, ओके, सैम्पलिंग कर दिए, अभी हमें ऑडिट प्रोसीजर तो लगाना पड़ेगा, यस। सो जब सैंपल निकाले उसके ऊपर हमें पर्टिकुलर है, जो अप्रोप्रिएट है, वो ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। बट कभी कभी ऐसा सैंपल्स मिल जाते हैं जहां हम ऑडिट प्रोसीजर लगा ही नहीं पाते हैं, ओके। तब क्या करना है, तभी हमें रिप्लेसमेंट आइटम को ढूंढना है, एक दूसरा सिमिलर सैंपल को ढूंढना है जिधर हम वो ऑडिट प्रोसीजर लगा पाए, ओके। या फिर वहां पर रिप्लेसमेंट आइटम भी लगा नहीं पा रहे हैं, ओके, वहां पर ऑडिट प्रोसीजर भी लगा नहीं पा रहा, दैट मीन्स ऑडिटर कंक्लूड कर सकते हैं वो एक डिविएशन है इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, या फिर वो मिसस्टेटमेंट है इन टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इजी। एंड यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं इसी के बारे में, ओके, यू कैन गो थ्रू इट, ओके। 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं, वो आप पढ़ लेना, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, nature and cause of deviations and misstatements, okay. So in analyzing the deviations and misstatements identified, the auditor may observe that many have a common feature, मतलब देखो, हम सैंपल 2-3 सैंपल उठाए, उसमें हम चेक कर रहे कि डेट गलत है, तीनों सैंपल्स में डेट गलत है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि पूरा पॉपुलेशन का डेट गलत हो, ओके। सो उस ऑडिटर को मालूम होना चाहिए इफ अ पर्टिकुलर आइटम, ओके, इफ अ पर्टिकुलर आइटम इज रिपीटेडली, ओके, रिपीटेडली कुछ गलत है, ओके, इन जो भी सैंपल्स वो चेक कर रहे हैं उसमें, ओके। सो उसका ऑब्जर्वेशन में ये लाना पड़ेगा एंड उसको वो एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसका सैम्पलिंग चेक, ओके, एक्सटेंड करना पड़ेगा टू अदर पॉपुलेशन ऑल्सो, ओके, क्योंकि वो रिपीटेटिव हो सकता है, ओके। In such circumstances, the auditor may decide to identify all items in the population that possess the common feature and extend audit procedure to those items. Okay. Now, in the extremely rare circumstances, when the auditor considers an misstatement or deviation discovered in a sample to be an anomaly. Anomaly मतलब क्या है? Anomaly मतलब ऐसा मिसस्टेटमेंट जो एकाध होता है, ओके, जो एक ही बार होता है, जो अलग नेचर का होता है, ओके, उसको बोलते हैं एनोमली, ओके। एनोमली, द ऑडिटर शाल ऑब्टेन अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट सच मिसस्टेटमेंट और डिविएशन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, जो बार बार रिपीट होता है उसको एनोमली बोला नहीं जाता, ओके। जो एक यूनिक नेचर का है, जो यूनिक नेचर का मिसस्टेटमेंट है, उसको ही एनोमली बोला जाता है। बट उसको कंक्लूड, एनोमली कंक्लूड करने से पहले उसको सारा प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा टू नो नो और टू कंक्लूड दैट इट इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, मतलब ये चीज पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये ट्रू इमेज नहीं दिखा रहा पूरा पॉपुलेशन को, फिर ही जाके उसको एनोमली डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। नाउ अभी आप ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगा दिए सैम्पलिंग के बाद, ओके। अभी ये सब सैंपल्स में हमने किया, ओके, हमें एक्चुअल में तो पॉपुलेशन का ढूंढना था, ओके। सो अभी आया है कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, ओके। सो जो मिसस्टेटमेंट हम सैंपल्स में ढूंढे वो क्या होगा पॉपुलेशन में, वो इस कंसेप्ट में सीखेंगे, ओके। The auditor is required to project misstatement for the population to obtain a broad view of the scale of misstatement. मतलब सैंपल्स में इतना मिस्टेक है, इतना मिसस्टेटमेंट्स है, तो पॉपुलेशन में कितना होगा, ओके, उसका मॉनिटरी वैल्यू में बताना चाहिए, ओके, एक ऑडिटर को। Likewise, when a misstatement has been established as an anomaly, it may be excluded. देखो, एक यूनिक नेचर का मिसस्टेटमेंट हो तो उसको एक्सक्लूड किया जाता है प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट में,
से एक्सक्लूड किया जाता है। Whereas for test of controls, no explicit projection of deviations, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए प्रोजेक्शन ऑफ डिविएशन नहीं किया जाता। क्यों? वाई? देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जो भी डिविएशन हो रहा है, लाइक कोई परसेंटेज के हिसाब से हो रहा है, लाइक 10%, ओके, 10% डिवेट हो रहा है, सो सेम 10% ही होगा इन ओवरऑल पॉपुलेशन, इन ओवरऑल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, ओके। सो इसके लिए वहां पर हम प्रोजेक्ट नहीं करते डिविएशंस को, ओके। सो in test of control there are no projection of deviations. Easy. Now evaluating results of audit sampling, okay। अभी हम ऑडिट सैंपल निकाल दिए, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगा दिया, उसके ऊपर हम पॉपुलेशन के ऊपर एक कंक्लूजन भी फॉर्म कर दिया। अभी हमें रिजल्ट भी तो चाहिए, ओके। सो द रिजल्ट ऑफ द सैंपल, ओके, and whether the use of the audit sampling has provided reasonable basis, okay, एक reasonable basis हमें मिला है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा of the population, okay, जो टेस्ट किया है। likewise अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड unexpectedly high sample deviation rate may lead to an increase in the assessed risk of material misstatement। ज़्यादा डिविएशन होगा, लाइक हमारा जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है उसको चेक करने के बाद हमें ज़्यादा रेट ऑफ डिविएशन मिल रहा है, सो उसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि ज़्यादा मिसस्टेटमेंट होगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके। नाउ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ओके। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या है? एन अनएक्सपेक्टेडली हाई मिसस्टेटमेंट, ओके। हाई misstatement amount in the sample may cause the auditor to believe that a class of transactions or account balance is materially misstated, okay। नाउ सो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हमें अनएक्सपेक्टेडली हाई मिसस्टेटमेंट मिल रहा है, ओके। सो ऑडिटर क्या कंक्लूड कर सकता है? वो ऑडिटर कंक्लूड कर सकता है कि वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन वो पूरा ही मिसस्टेटेड हो सकता है, ओके। Likewise, in the case of test of details, the projected misstatement plus anomalous misstatement, जो projected misstatement है, projected misstatement मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन का जो misstatement है प्लस anomalous misstatements है, if any is the auditor's best estimate of the misstatement in the population, okay। ऑडिटर का बेस्ट misstatement मतलब ऑडिटर ये कंक्लूड कर सकता है कि जो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है प्लस एनोमलस मिसस्टेटमेंट है, इतना ही मिसस्टेटमेंट होगा पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या पूरा स्टेटमेंट में, ओके। वो उसका बेस्ट एस्टिमेट होगा विद द टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग, ओके। Considering the results of other audit procedures helps the auditor to assess the risk that actual misstatement in the population exceeds tolerable misstatement and the risk may be reduced if additional audit evidence is obtained। देखो, सिर्फ टेस्ट जो हमारा आईसी टेस्ट है वो बार बार कह रहा है सिर्फ सैम्पलिंग मत लगाओ, ओके, दूसरा ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाओ, ओके। In case the auditor concludes that audit sampling has not provided a reasonable basis for conclusions about the population that has been tested, देखो अभी ऑडिट सैम्पलिंग किया, ऑडिटर ने इतना मेहनत करके ऑडिट सैम्पलिंग किया, सैम्पल्स निकाला, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाया एंड रिजल्ट्स में निकाला, बट उससे उसको कुछ कंक्लूजन मिला ही नहीं, तब वो क्या कर सकता है? तब वो मैनेजमेंट को जो मैनेजर्स है उनको रिक्वेस्ट कर सकता है, ओके। मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट द मिसस्टेटमेंट दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द पोटेंशियल फॉर फर्दर मिसस्टेटमेंट, ओके। ऑडिटर बोल सकता है कि देखो हमने इतना सैंपल चेक किया, इसमें इतना मिसस्टेटमेंट मिला है, तो आप आगे सेम सेम ट्रांजैक्शंस का और चेक करो, ओके। क्या पता आगे भी उसमें भी मिसस्टेटमेंट्स निकल जाए, ओके, एंड उसको रेक्टिफाई करो, ओके। लाइकवाइज सेकेंड, वो क्या कर सकता है? टू मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट और टेलर द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड, वो मैनेजमेंट को बोल सकता है कि
मुझे और वक्त चाहिए होगा ओके ऑडिट के लिए ओके, क्योंकि इसमें से कोई बेसिस या कोई कंक्लूजन फॉर्म हुआ नहीं है अभी तक ओपिनियन के लिए ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग सीए विजडम चैनल।